बोल रहे हो साईं बाबा? तुम झूठे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में न तो ईश्वर है न मालिक। जिसका कोई नहीं होता है ना बाबा, उसका ईश्वर कैसे हो सकता है? दादी माँ, आप शिरडी की तो नहीं है? मैं कहीं की भी नहीं हूँ, किसी की भी नहीं हूँ, और न कोई मेरा है। माँ जी, हम हैं ना आपके। कोई किसी का नहीं होता, समझी बेटी? जिस पर गुजरती है ना, वही जानता है कि दुनिया किसे कहते हैं। ऐसा लग रहा है माँ जी, आपने बहुत कुछ भुगता है। बाबा, दुनिया बड़ी बेरहम है। लेकिन माँ जी, मालिक तो बेरहम नहीं है, मालिक तो रहम दिल है माँ जी। बाबा, अगर मालिक होता तो मुझे सहारा देता। एक बेसहारा माँ कहाँ जाएगी? मालिक है माँ जी, मालिक है। अगर होता तो वो माँ के आंसू पोंछेगा ना? कहाँ पहुँचे उसने मेरे आंसू? वो नहीं है, इसीलिए तो इस बेजान बूढ़ी में कोई जान नहीं भरता। मैंने देखा है बाबा आपको। आप कहते हैं कि जिस परिवार में आपस में प्यार होता है, वहाँ मालिक का निवास होता है माँ जी। मेरा भी एक परिवार था, हंसता खेलता, आपस में प्यार करने वाला, लेकिन मालिक का निवास नहीं था। अगर होता तो आज मैं अपने परिवार के साथ होती। यूं अकेली टूटी सी मैं फिरती नहीं रहती। है मालिक, माँ जी ने सच ही तो कहा है। जिस पर गुजरती है वही जानता है कि जिंदगी क्या है। मालिक, अब तुम्हें माँ जी को अपने बारे में विश्वास दिलाना होगा कि इस दुनिया में तुम हो सबका मालिक एक। साईं बाबा झूठे हैं, झूठे हैं। उस पे यकीन मत करो, साईं बाबा पे यकीन मत करो। आपके साईं बाबा झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। इस दुनिया में भगवान नहीं है, नहीं है। बाबा झूठे हैं, साईं बाबा झूठ बोलते हैं। मालसापति जी, साईं बाबा हमें हमेशा सच बोलने और सत्य की राह पर चलने की शिक्षा देते हैं। उन्हें ये माँ जी झूठा बोल रही है। साईनाथ तो सबको करुणा देने आए हैं। माँ जी का दुख दूर करने के लिए ही देवा ने उन्हें शिरडी आने की प्रेरणा दी होगी। और वो बाबा के खिलाफ बोल रही हैं। साईं बाबा की लीला वही जाने। जब साईनाथ की लीला समाप्त होती है तब साक्षात्कार होता है कि साईनाथ ने किस किस का कल्याण किया है, किस किस का उद्धार किया है, किस किस लोगों को दुख और प्रेरणा से मुक्त किया है। नूरबाजी, मुझे आश्चर्य तब होता है जब इंसान मालिक का कृतज्ञ होने की जगह कृतज्ञ हो जाता है। बाबा, वो माँ जी कह रही हैं। नहीं 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 सगुण, उसे कहने दो, जो कहना चाहती है। उसका विरोध मत करो। वो बेचारी बहुत परेशान है, अपने घर परिवार से अलग हुई है ना। बाबा, क्या उनके बेटे ने माँ जी का त्याग किया है? नहीं सगुण, नहीं। इस माँ जी का बेटा उस माँ जी के बेटे की तरह नहीं है जिसने अपनी माँ को तीर्थ क्षेत्र में छोड़ दिया। ये बेटा अच्छा है सगुण।
फिर माँ जी को अपने घर परिवार से किसने अलग किया साईनाथ? खुद माँ जी ने मालसापति। परिवार के हित के लिए खुद ही वनवास ले लिया, वो भी इस बुढ़ापे में। माँ जी का त्याग अलौकिक है। बहन, ये खाना लो। माँ, पिताजी, बहुत भूख लगी है, खाने को दो ना। दादी, कुछ खाने को दो ना। माँ, दादी, कुछ खाने को दो ना। मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। मेरे हाल पे मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे माँ जी, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं माँ जी। माँ बेटे को माफ करती है, बेटा माँ को नहीं। और माँ तो कभी अपराध करती ही नहीं माँ जी। हाँ, ऐसा है तो मेरा परिवार भूखा प्यासा क्यों है बाबा, क्यों? कर्मों के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता माँ जी। अपने अपने कर्मों का भोग तो भुगतना ही पड़ता है माँ जी। मेरे छोटे पोते पोती का अपराध क्या है बाबा? उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी वजह से आज वो दाने दाने के लिए मोहताज है? ये उनके पिछले जन्मों के कर्मों का भोग होगा माँ जी। ये भोग कब समाप्त होंगे बाबा? जब हम कर्मों के बंधन से आजाद होते हैं माँ जी, तब। क्या जीवन इसी तरह कठिनाइयों से भरा होता है? कठिनाइयों को मात देना ही जीवन है माँ जी। इंसान की जिंदगी समुद्र की तरह है जिसमें ज्वार भाटा आता ही रहता है। जिंदगी भर हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी तूफान आता है तो कभी शीतल हवा चलती है, कभी प्रलयंकारी लहरें उछलती हैं तो कभी छोटे छोटे बच्चों की तरह दौड़ने वाली लहरें दौड़ती हैं। हर हालात में जो मालिक को याद करता है, मालिक उसका साथ देता है माँ जी। मैं भी मालिक का स्मरण किया करती थी बाबा, फिर मालिक ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? आप तो मालिक का अस्तित्व ही नकार रही थी माँ जी। वो मेरा क्रोध था जो मैंने मालिक पर उतारा। मेरे घर परिवार से अलग होने की वजह से मैं अशांत हुई थी।
ये निर्णय किसका था माँ जी? मेरा। ये अविवेक था, और अविवेक का साथ मालिक कभी नहीं देता। मेरा बेटा, बहू, पोता पोती कुशल से तो है ना बाबा? माँ जी, आपका ऐसा परिवार है और आपने खुद घर छोड़ दिया। वजह? सूखा, अकाल, माँ माँ, माँ, भूख लगी है, कुछ खाना खाने दो, को माँ। दो ना। अब मुझे खा लो, मैं भी इस परेशानी से छूट जाऊंगी। क्यों अनाप शनाप बोल रही है बहू? तो मैं क्या करूँ माँ जी, आप ही बताइए। जो कुछ भी है दे दो। लक्ष्मण बेटे, तुम कहीं जा रहे हो? हम भी जा रहे हैं दादी माँ। लेकिन कहाँ? खाने का इंतजाम करने जा रहा हूँ माँ। दादी माँ, हम बहुत सारा खाना लेकर आएंगे। फिर कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आओ बेटा, आजा लाडू। श्यामा, लाडो, बहुत हो गया रोना धोना, चलो आओ। माँ, बस हम गए और आए, साथ में हम आप लोगों के लिए भी खाना लेकर आएंगे माँ। चलो चलो आओ। बहू, तुम रो रही हो? बच्चे खाना ही लाने के लिए गए हैं ना? तो कुछ बताओ तो, बात क्या है बहू? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे बताओगे भी? क्या बात है? माँ जी, बच्चों के पिताजी बच्चों को त्यागने के लिए गए हैं। हाँ माँ जी, वो बच्चों को उस गांव में छोड़कर आएंगे जहाँ सूखा ना हो, अकाल ना हो। ये क्या कह रही हो बहू तुम? कम से कम उन्हें वहाँ अन्न तो मिलेगा ना, भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा ना माँ जी। जब हालात सुधर जाएंगे तब हम बच्चों को ढूंढकर उन्हें वापस ले आएंगे। अरे माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं माँ जी? माँ जी, कहाँ जा रही हैं? लक्ष्मण!
लक्ष्मण बेटे, लक्ष्मण बेटे। हाँ माँ। माँ जी, कमजोर इंसान हालात के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो हालात पर सवार हो जाते हैं। माँ जी, हालात के सामने मजबूर होकर बच्चों को अपने से अलग करके उन्हें त्याग देना, ये फैसला गलत था। माता पिता को अपने बच्चों को हालात से लड़ने की शिक्षा देनी चाहिए, हालात के सामने मजबूर होने की नहीं। हालात के सामने मजबूर हो जाना ही पलायन है। ये सोच ही इंसान में निराशा को जगाती है। आपके बेटे और बहू ने बच्चों को त्याग देने का फैसला लेकर अपने बच्चों को कौन से संस्कार दिए माँ जी? माँ जी, हर इंसान की जिंदगी में बुरे दिन आते हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है। यहां रोशनी है तो साथ में अंधेरा भी, यहां उदय भी है और यहां अस्त भी। यहां दुख भी होते हैं और सुख भी। यहां कुदरती सूखा पड़ता है तो सूखी भावनाओं का भी पड़ता है अकाल। माँ जी, अकाल पड़ना एक कुदरती व्यवस्था है जो इन सब का सामना करता है, मालिक उसका साथ देता है। जो हालात को मात देने की कोशिश करता है, मालिक की कृपा उसी को ही मिलती है। उसको नहीं माँ जी जो हालात से भागता है, हालात के लिए मालिक को दोष देता है। मालिक की कृपा उसको नहीं मिलती है माँ जी। फिर आप यहाँ कैसे आई माँ जी? मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो मेरे हिस्से का खाना मेरे बेटे, बहू, पोता पोती खाएंगे। इसलिए रात के वक्त मैं बिना किसी को बताए वहां से चल पड़ी। मेरा बेटा मेरे पोता पोती को त्यागना चाहता था, जो मासूम है, निष्पाप है, जिन्होंने ना दुनिया देखी है ना ही दुनियादारी। माँ बाप और दादी का लाड़ प्यार ही जिनके लिए सुख है, जिन्होंने दुख ही दुख देखा है। मैंने उन बच्चों के लिए अपने घर परिवार को त्यागने का फैसला लिया। मैंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं बाबा। मैं अपने बेटे लक्ष्मण की कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे त्याग कर मेरे मातृत्व का अपमान नहीं किया। मैं भी एक माँ हूँ ना, फिर माँ कैसे स्वार्थी हो सकती है ना बाबा? मेरी आखिरी इच्छा है बाबा, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोता पोती सुखी रहे, सुखी रहे।
मैंने भगवान के अस्तित्व पर शंका। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। चाहे मुझे कठोर से कठोर सजा दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को सुखी कीजिए बाबा, सुखी कीजिए। उठिए माँ जी। सुन रहे हो मालिक? तुम्हारा इंसान दया की भीख मांग रहा है, याचना कर रहा है, और तुम सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रहे हो, सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हो मालिक। रहम करो मालिक, रहम करो, दया करो मालिक, दया करो। मालिक, हाथी के मुंह से एक तिनका गिर जाए तो उसका भोजन कम नहीं होता मालिक, लेकिन वही तिनका अगर चींटी अपने घर ले जाती है तो चींटी का पूरा परिवार पल जाता है। ये सत्य तुम जानते हो, क्योंकि सत्य ही तो तुम्हारा रूप है। फिर भी तुम मुंह क्यों मोड़ रहे हो मालिक? क्यों? हम सभी तुम्हारे ही तो हैं मालिक। फिर भी किसी को भर पेट भोजन मिलता है तो किसी को एक निवाला तक नहीं मालिक। ये भेदभाव क्यों मालिक? तुम तो दया की मूर्ति हो मालिक। भूखे प्यासों के अपराध को क्षमा क्यों नहीं करते हो मालिक? इनके कर्म बंधन से इन्हें मुक्त क्यों नहीं करते मालिक? बिखरता हुआ परिवार एक हो जाए तो वो तुम्हें दुआ ही तो देगा मालिक। दया करो मालिक, रहम करो मालिक, दया करो मालिक। सबका मालिक एक। सिर्फ 4 ही पत्तल? इसका मतलब दादी हमको छोड़कर चली गई है माँ? हमें दादी चाहिए माँ। दादी माँ हमें अचानक छोड़कर क्यों चली गई माँ? दादी माँ आएगी बेटा, कब आएगी? ये तो भगवान ही जानते हैं बेटी। हमें भरपेट खाने के लिए मिले, इसीलिए दादी माँ हमें छोड़कर चली गई है ना माँ? दादी माँ के बिना सब कुछ सूना लगता है माँ। ऐसा लगता है कि अब इस घर में भगवान नहीं रहे, हम बिना भगवान के सहारे जी रहे हैं ना पिताजी? बाजी, आपका पोता पोती आपको याद कर रहे हैं। दोनों कितने समझदार हैं। वे जान गए हैं कि आप घर छोड़कर क्यों चली गई हैं, ताकि उन्हें भरपेट भोजन मिल सके। परंतु आज उनका खाने को जी नहीं कर रहा है माँ जी। आज भी वहां वही हालत है, सूखा पड़ा है। पहले भी वहां रूखी सूखी रोटी खाते थे, लेकिन उस समय उनके पास दादी माँ थी, और दादी माँ के रहने पर रूखी सूखी में भी स्वाद भर जाता था। उस स्वाद में भी एक अलग आनंद था माँ जी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि आप जो नहीं है उनके साथ माँ जी, आप ही उनके लिए आनंद थी। उनके लिए आपका प्यार ही आनंद था। उनके लिए आपका प्यार ही भगवान है। बस कीजिए साईं बाबा, बस कीजिए। माँ जी, 5 को हमने हमारी जिंदगी में अति महत्वपूर्ण माना है। हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, हमारे 5 प्राण हैं। पंचाग्नि को हमने पूज्य माना है। हमारा शरीर 5 भूतों से बना है। 5 धातुओं को हमने महत्वपूर्ण माना है। गांव में भी जो पंचायत है उसमें भी पंच 5 ही हैं। और पंचों के मुख में परमेश्वर निवास करता है। और वो जो कुछ भी फैसला सुनाता है वो परमेश्वर की वाणी होती है। और क्या बाबा? आपके घर के सदस्य भी 5 हैं। और वो 5 तभी पूर्ण होते हैं माँ जी जब उन सदस्यों में आप भी शामिल होती हैं। पांडव भी 5 थे माँ जी, और उन्होंने मिलकर हर संकट का मुकाबला किया। आप ही कीजिए माँ जी। आपके चले जाने से आपका परिवार कमजोर हो गया है। आपका बेटा, आपकी बहू अपने आप को अपराधी मानने लगे हैं। आप वापस जाइए तो उन्हें आधार मिलेगा। उनकी अपराधी भावना मिट जाएगी। आपको देखकर आपके पोता पोती को वो आनंद मिलेगा जो साक्षात परमेश्वर को पाकर मिलता है। सबका मालिक एक। मालिक। अरे अरे वाह, कौन हो तुम दोनों? मैं श्याम। और मैं लाडो हूँ। कितने प्यारे बच्चे हो। हमारी दादी माँ हमसे भी प्यारी है बाबा। अच्छा, आपने हमारी दादी को देखा है ना? ये किसने कहा? आप जैसा एक फकीर हमारे घर आया था। तुम शिरडी क्यों नहीं जाते बच्चे? जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जी पापा। बच्चों, लड्डू खाओगे? हाँ? लड्डू? लड्डू तो हमारी दादी माँ को भी पसंद है। हम नहीं खाएंगे। क्यों? आपको पता है बाबा, हमारी दादी माँ इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि हमें ज्यादा खाना मिले। बिना दादी माँ के हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर तो तुम्हें लड्डू खाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम लड्डू खाओगे तभी तो तुम्हारी दादी माँ तुम्हारे पास आएगी। तो हम लड्डू खाते हैं दीदी। हाँ। लेकिन क्या दादी माँ और पिताजी के लिए भी लड्डू है? मेरे पास 2 लड्डू हैं। एक का नाम है श्याम और दूसरे का लाडो। श्यामा, लाडो। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। मेरे बच्चों। माँ, माँ, माँ जी। माँ, मालिक, तुमने साबित कर दिया कि तुम रहमदिल हो, करुणा के सागर हो, दयावान हो। तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र करते हो, इसलिए तो तुमने बिखरे हुए परिवार को मिला दिया। तुम्हारी जय हो मालिक, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।
मालिक। माँ, दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं। सब पे करे उपकार। सबका मालिक एक।